नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों जैसे कि मेरा पार्ट 1 महासू देवता का आ गया था और उस सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी कि महासू देवता की गाथा कैसी है और उनकी क्या स्टोरी है, वो कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, ये सब चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। वो आप मेरे ब्लॉग्स में आगे देखना। तो दोस्तों जब मैं और प्रतीक घर से निकले थे तो हमारा ध्येय सिर्फ देवता महाराज के दर्शन करना व रास्ते में व्लॉग्स करना ही था, परंतु संयोगवश हमारी मुलाकात ना एक बहुत ज़्यादा अनुभवी और प्रतिभावान व्यक्ति से हुई, जिनसे हमें देवता जी के इतिहास के बारे में बहुत विस्तार से पता चला। वे न केवल एक इतिहास के जानकार हैं, पर एक गीत कलाकार भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिन्होंने देवता जी की महिमा की गाथा का प्रचार पहाड़ी गीत के माध्यम से भी किया है। इनके गाए गए गीत का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए और ज़रूर सुनिए, बहुत सुंदर गीत है। दोस्तों इनकी दुकान मंदिर परिसर के ठीक ऊपर है, तो आप वहां से देवता महाराज की अच्छी फ्रेम ले जा सकते हैं और इनका नाम है श्री पुरनाथ राजगुरु जी। तो आइए अब इनके मुख से हम चार भाई महासू की गाथा सुनते हैं। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर इस गाथा में कुछ कमी त्रुटियां रह गई हों उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा गाथा को। नमस्ते गुरुजी। आपका नाम? मेरा नाम पूर्णनाथ राजगुरु। अच्छा, तो आप कब से हैं गुरुजी यहाँ पे? ये लगभग कि हमारे 6-7 पीढ़ियाँ निकल गई हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे कि कब से है ये और कैसी कैसी मान्यताएं हैं देवता महाराज और कब कब बाहर आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। बाकी महासू देवता के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में कहूँगा, क्योंकि ये तो काल और गणना से भी बहुत परे हैं, परंतु हमारी बाजगी समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पे, तो इन संदंत कथा, लोकगीत, लोक गाथाओं के आधार पर यहाँ जैसे अभी शुभ बसंत पंचमी का महोत्सव चल रहा है, इसमें महासू देवता की ये पूरी कथाएं सुनाते हैं, कश्मीर से पूरा यहाँ तक का वर्णन, और यहाँ पर किस प्रकार से ये वो दानवों से पीड़ित था ये क्षेत्र। तो ये सब बसंत पंचमी में यहाँ बाजगी समाज के लोग ये गाथाएं गाते हैं। और इसके अलावा रामायण महाभारत का भी अपनी लिपि में ये बखान करते हैं। तो हम लोगों ने इन्हीं से सुना है कि महासू देवता एक कश्मीर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से। किरमिर दानव एक दैत्य था, जैसे अदासुर, बकासुर, षटकासुर, हर युगों में ये दानव हुए। तो इसी में कहते हैं कि कलयुग में भी कोई ये किरमिर नाम का राक्षस था, जो कि यहाँ पे आतंक से बहुत पीड़ित थे। तो एक बार देवता की कृपा कुछ ऐसी हुई, उना भाट नाम का एक ब्राह्मण मेंद्रथ में, यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर मेंद्रथ गाँव है, वहाँ पे वो ब्राह्मण रहता था। तो वहाँ पे कुछ देवता की ऐसी कृपा हुई कि उसके भी 6-7 लड़के थे। तो वो लड़के वो जो मानव को खा जाता था दानव, तो एक दिन उना भाट नाम के ब्राह्मण की बारी भी आई, उसके 7 पुत्र थे, और एक एक करके वो भी 6-6 महीने में निकल गया, क्योंकि यहाँ के नगर निवासियों ने ये निवेदन किया था दानव से कि दानव राज, इस प्रकार से तू हमको ना खाया कर, और हम लोग ये आपसे वादा करते हैं कि 6-6 महीने में यहाँ तेरी बलि के लिए एक मानव की बलि देंगे। और कहते थे कि 7 खलियाने चावल के, 7 कुएँ पानी के, इतना डकार जाता था, उसके बाद उसकी तृप्ति होती थी। तो इसी प्रकार से जब ये चलता रहा, तो वो 6 पुत्र तो 6-6 महीने के अंतराल में खा गए थे। 7वें पुत्र की जब बारी आई, तो होता ही है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब कभी अधर्म पड़ता है तो उसका भी नाश होना था। वैसे तो यहाँ भी कई देवी देवता थे, लेकिन इसको नहीं कोई मार सकते थे। तो वो जो है 3 ही परिवार में बच गए थे, उना भाट, कैलावती उसकी धर्मपत्नी, और एक सुनाक नाम से, जो कि आज भी बाजगी समाज के लोग इस इतिहास को बताते हैं। सुनाक सबसे छोटे थे, उस पर ही इतिहास बनाए महासू देवता का। तो केला जो ब्राह्मणी थी, वो नदी के किनारे जल लेने के लिए जाते थे, जहाँ पे एक ही रास्ता होता था, सभी लोग जल लाते थे। तो अपना बंटा होता, हमारी औंडिया बोलूँ हम, औंडिया, तो बंटा लेकर के वो नदी के किनारे गए। तो वहाँ घूमता हुआ पानी जो भंवर टाइप का ना, वहाँ से वो जल लाते थे। तो वो जो किरमिर दानव था, वो उसमें से निकलता था वो 6-6 महीने में। लेकिन उस समय अब पता नहीं क्या था, कुछ देवता की ऐसी कुछ कृपा हो गई थी कि उसका सहार होना था। तो वो जल लेने के लिए गई, और उसने जैसे अपनी उस
बंटे को पानी में डुबोया, वैसे गुड़गुड़ की आवाज़ आई और उसने अपना विशाल भुजा उठा करके और उस ब्राह्मणी को झपटना चाहा। तो एकदम से उसके मुख से कुछ ऐसा संबोधन हुआ कि ए मासो खाई पाए, मतलब कि मासो देवता खा गया। पता नहीं वो मंत्र बना, वो बीज मंत्र थे उसके लिए, जैसा भी था वो भगवान की कृपा जी, हम बता नहीं सकते। तो जैसे ही वो उसको झपटना चाहा तो उसकी जो गागर थी, बंटा था, वो गिर गया। मतलब टोंस जो नदी थी उसके किनारे में, तो आधा जल था, वो गिर गया, वो मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर के थोड़ी देर में एक दिव्य वाणी हुई उस बंटे से कि हे ब्राह्मणी, या तुम इस देश मुल्क का भला चाहते हैं तो कश्मीर में एक बहुत बड़े शक्तिशाली महासू देवता रहते हैं, इसको यहाँ कोई नहीं मार सकता। यदि आप चाहते हैं तो वहाँ जा करके कश्मीर जा करके महासू देवता को ले आओ। फिर वो उसने सोचा कि कोई असुर प्रवृत्ति का होगा क्या, वो दानों का कोई ऐसा चल रहा है हिसाब। तो उसने बोला कि मैं तेरे बहकाव में। उसने बोले ब्राह्मणी में सत्यजान, वो थे शेड़कुड़िया वीर, चालदा मासू, बूढ़ा मासू, वार्षिक मासू और प्रवासी मासू, इनके 4 पार्षद हैं, कोयलू, कपलावीर, कैलाश और शेड़कुड़िया। तो शेड़कुड़ी महाराज जी थे, उन्होंने दिव्य वाणी की कि ब्राह्मणी में तेरे को साक्षात दर्शन नहीं दे सकता और तुम जा करके अपने पति को कश्मीर भेज दो और मासू देवता को वहाँ से ले आओ। तो उन्होंने बोला कि भाई इसको कोई मार नहीं सकते, वैसे से कश्मीर में अब तुम ऐसा एक काम ये करना कि हिमाचल प्रदेश में हाटकुटी माता है, वहाँ पे कोई पुंडियान खानदानी के वहाँ महासू देवता को कश्मीर लेने गए थे, लेकिन 9-10 वर्ष या 10 वर्ष 12 वर्ष की, लेकिन वो भी अवरुद्ध हो गया उसका मार्ग, वो महासू देवता को नहीं ला पाई वहाँ से। और तो वो महासू देवता को नहीं ला पाई, उससे मार्गदर्शन आपका मिलेगा। फिर तुम वहाँ जा करके वहाँ से पूछ लेना, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा वहाँ कश्मीर जाने का। फिर वो घर आई, उसने उस बचा खुचा जल था, वो घर में पहुँची। और हमारे यहाँ ब्रह्मदेव होते हैं, जैसे पुराने मकान होते थे, ब्रह्मदेव 6 फीट का 3-4 फीट का ब्रह्म हो, सीढ़ी से चढ़ी और ब्रह्मदेव में मूर्छित हो गई। मूर्छा जब उसको आई तो उसने थोड़ी देर में फिर मतलब सभी लोग इकट्ठे हुए कि क्या है। तो उस समय जो उनके पति थे ऊना भाट नाम के, तो जेठ का महीना रहा होगा, वो धान निकालने के लिए गए थे। उसने बोला कि भाई लड़के घर में रहना, तुम चटनी रोटी लेके आना मेरे लिए सुबह। और ब्राह्मणी भी वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा था वहाँ पे खेतों में ना, कि अभी तक ब्राह्मणी नहीं आई। तो सभी मतलब इस तरीके से वो परेशान हो गया। तो यहाँ के गांव के लोगों ने वहाँ पे उस ब्राह्मण को बुलाने गए थे। वो ब्राह्मण को लाया, देखा वहाँ उसकी हालत खराब थी। तो कहते थे कि ऊना भाट जो नाम का ब्राह्मण था, उसकी इधर पर्वत से लेकर डाक पत्थर, विकास नगर जो डाक पत्थर है, यहाँ तक उसकी जजमानी थी। तो वो उसका काम करते थे, क्या उसका नाम ज्योतिषी विद्या का नहीं, हमारे यहाँ सांची होते हैं, तो वो उसका काम करते थे। तो उन्होंने देखा, उसने प्रश्न लगाया कि भाई इस पर तो बहुत बड़ी झपट लगी, अब तुम थोड़ा सा 5 बलियों का इंतजाम करेंगे। गांव से लोग हो गए भाई 5 बलिया, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। तो इस प्रकार से जो मूर्छित हो गई, तो जो 5 बलिया की कहते हैं कि कद्दू, 1 रोट आटे का, बकरा और क्या बोलते खाडू, मुर्गा, इसी तरीके से 5 बलिया घुमाई और थोड़ी देर में वो मूर्छित थी तो वो ठीक हो गया। तब उसको बोला कि क्या है, किस तरीके से। उसने सारी घटना जो नदी के किनारे में जो बात बताई थी, वो सारी घटना उन्होंने बता दी कि अगर तुम देश मुल्क का भला चाहते हैं तो महासू देवता बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, उसको वहाँ से लाओ। और तुम जाते समय ये कहना कि वहाँ हाटकुटी चले जाना। हाटेश्वरी जो माता है हिमाचल प्रदेश में, सभी आप लोग जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित माता है। तो वहाँ पे वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो पुंडियान कोई खानदानी नहीं है वहाँ से। फिर वो बेचारा चल दिया वहाँ से, मैदरस से वो चलता चलता वहाँ पे हाटकुटी पहुँचा। तो शाम को वहाँ बालक खिल रहे थे वहाँ पे अपना एक आंगन में। तो जैसे वो ब्राह्मण गया, उसके पास सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पाजामा, टोपी सफ़ेद, वो जा करके वहाँ पे चले गए। थोड़ी देर में वो बालक जो हैं, सब जो बच्चे थे, वो खिलखिलास के हंसू के उसको देखा कि कौन है, नया आदमी किस तरीके से। उसने बोला कि मुझको पुंडियान खानदानी का जो व्यक्ति है वो उनका घर बताना। तो उन्होंने कहा कि लोगों उसका उपहास उठाने लगे ऐसे बच्चे ने। तो एक व्यक्ति ने, आप जैसा कोई होगा, उसने बोला भाई चलो कोई आपत्ति, क्या आपत्ति है, दिखा दो इसका मकान दिखा दो। तो उसको भेज दिया किसी बच्चे को वहाँ, और शाम को वहाँ पहुँचा। तो उन्होंने जलपान के लिए पूछा कि ब्राह्मण जी तैयार जलपान कहाँ से आए, किस तरीके से आए। उन्होंने बोला भाई तब तक जलपान आपका करूँगा जब तक मुझे आप
मैं कुछ मांगने आया हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि बोले तुम ब्राह्मण है, जो कुछ भी मांगेगा वो हमारे पास होगा तो हम दे देंगे आपको। उन्होंने कहा बाकी कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं, मुझे एक वचन दो पहले। तब उन्होंने बोला, वो फिर फंस गए कि क्या बात है, पता नहीं क्या। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारे पास जो होगा तो हम देंगे, ये वचन है। फिर उनको वचन दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये सारी कथा बताई कि भैया से हमारे हमारे जो क्या उसका नाम, हमारे जो क्या उसका नाम, हमारे इस क्षेत्र में किरमी दानों के नाम से ये किरण माना जाता है। किरण किरण वहाँ पे दानों के अत्याचारों से बहुत पीड़ित है, और ऐसे से सारा उसने तहस नहस कर दिया। मेरे 7 पुत्र थे, 6 वो निकल गया, 7वीं की जो बारी, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे देश में उनको बचा लो। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, वो जो वृद्ध था वहाँ पे, जो वासुदेवता को कश्मीर लेने गया था, वासुदेवता को, वो कहीं एक कोने में बैठा होता, वो बहुत मतलब सफ़ेद से पीला हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो बैठे हैं इनसे पूछ लो आप क्या है, किस तरीके से। फिर वो जो है वहाँ पर गया पूरा घाट। फिर उन्होंने एक से हाथ से पकड़ करके उनके बालों में और दाढ़ी पे लगाया। उन्होंने बोला क्या संकेत है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं ये धौला जो है सफ़ेद बिल्कुल पीला हो गया, मेरे सफ़ेद बाल और सफ़ेद से पीला हो गया, मेरे बस की बात नहीं, जहाँ से तू आए वहाँ से वापस चल गया। वासुदेवता लाना कठिन है, वहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ी जंगल, बड़े बड़े जो है ना अवरुद्ध मार्ग हैं, और हिंसक पशु है, नहीं आप नहीं ला पाएंगे, आप घर चले जाइए। और उसने कहा कि नहीं मुझे तो दिखाना। फिर उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, पता नहीं जिस तरीके से किया। फिर वो वहाँ से चलते चलते निकल गए, कितने दिन लगे होंगे। तो उसके बाद फिर कश्मीर का जो कश्मीर था वो समीप आ गया, थोड़ा सा मतलब पहुँच गए। तो वहाँ पे कहते थे कि एक जल में हरी हरी घास थी, जल में से एकदम से जो शेरकुड़ी महाराज थे, वो शेरकुड़ी महाराज पर कौन से मार्गदर्शन किया, जिनकी वाणी से वो परिचित हो गए थे। शेरकुड़िया महाराज ने, और जो आपको वहाँ पे तुम्हारी पत्नी को मैंने वहाँ पे दिव्य वाणी बोली थी। तो अब तुम ऐसा करो कि इस तलहटी में कहते कि डल झील थी, वो डल झील कश्मीर में, उसमें वो जो है वो नाग रूप में रहते थे, नाग रूप में, नागवंशी है जैसा कुछ भी। तो वो जो है अभी कुछ समय के बाद यहाँ से निकलेंगे, और तुम उसको एक मंदिर में, कहते कि बहुत सारे मंदिर थे कश्मीर में, तो उस मंदिर में उसको छिपा देंगे। उसके बाद वो तलहटी में चला गया। फिर उन्होंने निवेदन किया वासुदेवता से कि वासुदेवता, इस तलहटी में हमको, इस झील में काफ़ी समय हो गया, अब देखते हम थोड़ा सा धरती के ऊपर जाते हैं, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हम लोग भी कुछ देखेंगे क्या है। तो उसमें से जो चारों भाई थे, उसमें से जो चालदा मासू है सबसे छोटे, वो हथलगन विद्या को जानते थे, वो इसमें निपुण थे। उन्होंने हथलगन विद्या को देखा। उन्होंने कहा भाई कि ऐसा है, कोई एक दुखी ब्राह्मण इस धरती पर आया है, और वो हमें यहाँ से निश्चित रूप से ले जाएगा, तुमको जाना हो तो चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने बोला कि भाई कहाँ से आ गया दुखी ब्राह्मण, क्या है, किस तरीके से। फिर उनके जो पार्षद वीर थे, कोयलू, कपला वीर, शेरकुड़िया, कोयला, तो उन्होंने एक एक वीर को वहाँ पे निरीक्षण करके वीर को जावे देखिए सत्य है या। फिर वो एक एक वीर आए, वो हताश होकर चले गए, क्योंकि शक्तिशाली थे वो भी एक फूट से सारा जो है वहाँ से पत्ते पुत्ते हटा करके घास ना, तो वो भी शक्तिशाली थे। तो जब तीनों हताश हो गए, फिर चौथे को भेजा शेरकुड़ी महाराज को। उन्होंने बोले जाओ भाई, ये तो नहीं कुछ झूठ बोला। फिर वो गया, देखा, उसने समझा दिया उन्होंने मार दिया, बहुत क्षणिक में वो कुछ समय के बाद निकलने वाले हैं। और ऐसा होगा, 3 देवता तो एक तरफ को लगेंगे, और एक देवता जो बाई साइड को लगेंगे, तो उसके झट से पैर पकड़ लो, फिर इधर इधर सब मारो काटो, इस तरीके से दिया। तेरे को कोई नहीं मारेगा, तो ब्राह्मण है, थोड़ा पाप थोड़ी कमाना। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो कुछ ही क्षण के बाद उन्होंने फिर वो गए, और उसी प्रकार से जैसे जैसे था वो लीला भगवान की थी। अब दंत कथा लोग गाथाई है सर, अब सच्ची झूठी तो भगवान जाने। फिर वो प्रकट हो गए, और उन्होंने फिर वो नागवंश का चोला छोड़ करके राजकुमारों के रूप में, जो आज विद्यमान है, आप दरबार में देख रहे हैं सिंहासन पे, तो अब पता नहीं यही चीज़ थी, यही चीज़ निकली जो महेंद्र रथ में जो हल्के फल से निकाला, या जैसा कुछ था। तो इसी प्रकार से फिर वो प्रकट हुए। फिर उन्होंने इकट्ठा सभा की। उन्होंने बोले ब्राह्मण देवता क्या आपत्ति है, किस तरीके से। उन्होंने बोला महाराज ऐसी ऐसी बात है, मेरा देश खत्म कर दिया, और मेरे 6-7 पुत्र थे, एक बच्चा रह गया, 6 निकल गए।
और मेरा देश बचा लीजिए। तो उन्होंने बोला भाई देश मुल्क कितना है तेरे पास? उन्होंने फिर बता दिया सारा कि भाई ऐसा ऐसा है, इधर पर्वत से लेकर डाक पत्र मेरी जजमानी है, बाकी वहाँ अत्याचारी राजा व महाराजा रहते हैं और ऐसे ऐसी बात है। कहा, ठीक है। फिर कहते हैं जी एक गार्डन देखेंगे आप, उसका भी अभी जरूर ले लेना आप। हाँ जी, थोड़ा सा एक फुलवाड़ी, एक अभी इनको बोलना फुलवाड़ी कौन सी है, जो नगरास के फूल हैं, ठीक है। वो एक कंडी में दे दी उनको। कंडी होती है हमारे यहाँ ना, उसकी बांस की बनाई, हाँ, उसमें दिए फूल कि भैया तुम जो है पूजा के लिए ले जाओ हमारे फूल, और 7 दिन तक होमन यज्ञ कराओ। 7 कुंवारे बछड़े और क्या उसका नाम है, हल्की बैल की जोड़ी, और 7 कुंवारे लड़के हल वहाँ पे यज्ञ कराना। वो जो वहाँ से जैसे सिद्धियाँ होती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि ऐसे सुनी हम लोगों ने, पता नहीं क्या वहाँ से वो देख रहे थे। उन्होंने बोला उस जगह तुम यज्ञ करना और यज्ञ में 7वें दिन हल चला लेना। तो फिर वो आया और फिर उसने अपनी कंडी उठाई, चलते रहा बेचारा। फिर सिद्धगुड़िया और कोयलू के लिए उन्होंने इस बार इशारा किया, जो इनके पार्षद वीर हैं, कि भाई तुम इसको इसके प्रबंध करो जाने का, जब तक पहुंचेगा तब तक इस बच्चे को खा जाएंगे। तो उन्होंने फिर वो खांडे होते हैं भाले टाइप के ना, वो इन्होंने इस तरीके से बाले किया और क्या कि ब्राह्मण देवता इस पे बैठ गया। फिर वो वहाँ पे बैठा, उन्होंने फूंक मार करके सीधा उन्हें यहाँ पे तलवाड़, एक गाँव है बजीरों का वहाँ पे ना, तो वहाँ पे महेंद्र से 40 एक तलवाड़ है। फिर वहाँ पे फिर उससे पहले उन्होंने समझाया कि भाई ये फूल है, इसको कोई शुद्ध जगह रखना और क्या बोलते इसको गंदा मत करना। फिर कहते हैं कि वहाँ पे पहुँचा, फिर वो वहाँ से आकर के फिर वो उस समय पुल की व्यवस्था नहीं थी कुछ, एक रस्से में टपाओ, फिर अपने गाँव में पहुँचा। गाँव में पहुँचा तो खिलखिला के सब लोग हंसने लगे कि भाई इसने मुना भाट ने जो है मासूम देवता को ले गया कश्मीर से, कोई टोपी के उसमें ला रखे, कोई ये कोट की जेब में ला रखे, इस तरीके से उसका उपास उड़ाने लगे। तो उन्होंने बोला, किसी व्यक्ति ने बोला यार क्या है, किस तरीके से, अब बोलो अब तेरे को मासूम देवता से बैंड हुई? बोला हाँ जी ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने फूल दिए हैं, 7 दिन तक हवन यज्ञ करना, 7वें दिन हल चला देना, हम लोग प्रकट हो जाएंगे। फिर वहाँ पे और भले जो फूल हैं ये वीर बाव होते हैं, बॉडी का जो पानी होता है जो स्नान करने के लिए होता है ना, पुजारी मासूम देवता जिससे पूजा अर्चना होती है, तो जो पुजारी जो जल चढ़ाते हैं तो वीर बाव कहते थे, उस वीर बाव में डाल देना। ठीक है। फिर उन्होंने जैसे वो क्या बोलते हैं वो नरगिस के जो फूल हैं सफेद है, अभी देखेंगे आप, उसका थोड़ा सा ले लेना आप नीचे, ठीक है। तो जैसे डालो वैसे जल हो गया वहाँ, फिर घराट वगैरह इधर इधर से सब, फिर तब तो बिल्कुल काफ़ी कुछ चमत्कार हो गया। फिर मासूम देवता से उन्होंने किया महाराज ऐसा सी बात है, और फिर पानी कम हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई चलो दानों को दिखाओ। फिर दिखाया, वो दानों दिखाया, उस तालाब में जो दानों था घूमते हुए पानी में जहाँ भंवर था, तो वहाँ पे फिर वो जो है डर के मारे बहुत परेशान हो गया, उसने सोचा कि मेरी मौत है। फिर उन्होंने सब लोगों ने सभा की, गांव के लोग भी गए और सारे देवता लोग भी गए। फिर उन्होंने अपने वीरों को कहा कि भैया निकालो इसको पानी से जो गुफा में नहीं निकला। फिर उसमें जल में हो, फिर एक ही दो आपस में उन्होंने चर्चा की। फिर सबको, किसी को नहीं आ रहा था पानी से निकालना। फिर यहाँ कोयलू भी रहे, तो एक कोयलू महाराज ने कहा कि भाई मैं इसको निकालूंगा कि 2 बकरे की बलि मुझे चाहिए मेरे नाम से। तो आज भी हमारे इस जौनसार बावर में जो पोष के महीने जो बकरे कटे जाते हैं, तो इसमें 5 त्योहार होते हैं, तो इनके अलग अलग त्योहार है इन वीरों के। वो उसके बाद हमारे यहाँ ये माघ मेले का जो त्योहार होता है, तो पोष में बकरे कटते, तो उसके बाद पूरी जौनसार बावर हिमाचल में कटते हैं। तो ये बलि का भी पता नहीं तब से है क्या है, तो इस तरीके से। हाँ जी, फिर उन्होंने उसको निकाला। फिर वो जो है निकलते हुए फिर अपने हनूर की तरफ जो है, हनूर की तरफ उसने जो है ये टोंस जो नदी है इस पे वो चलता रहा, ऊपर भागता रहा, उसका पीछा किया। फिर वो मुड़ करके यहाँ पे हिमाचल का जो पावर नदी जो हिमाचल से निकलती है, यहाँ त्यूनी में, त्यूनी से वो उस पावर में चला गया। अच्छा, पावर में चलते चलते फिर वीर जो है वो वीर भी आए, देवता भी उसके पीछे। फिर कुड्डू एक स्थान है हिमाचल प्रदेश में, उसमें उसको वहाँ पे उसको दबोचा और उसको काटा गया। फिर जब वो काटा गया तो वो असुर प्रवृत्ति का था, उसका एक दिल छटक कर एक पहाड़ पे लगा। कहते कि कुड्डू में एक पहाड़ पे अच्छा हृदय, पहले तो
नदी में पड़ा, नदी में फिर कोयलों ने गोता मारा, हाँ फिर उसको पकड़ करके चौरी में भी, हाँ कौल। तो वो जो दिल आज कहते हैं कि वो भी आज पत्थर शैल है, हाँ जी हाँ तो जी वहाँ पे छिटक करके फिर उसने अपना एक सौदा बदत किया। हाँ जी उसके फिर और देवी देवता, उसने बोला महाराज मैं आपके इस किरण में हाँ जी ना आपके भक्तों को तरसाऊंगा, ना किसी प्रकार से दुखी करूंगा, हाँ जी और ना मैं पैर रखूंगा यहाँ पे, यहाँ से ऊपर थोड़ा काड़ा पुतला हो मेरे को, मुझे भी चाहिए। हाँ जी उन्होंने उसके बाद पता नहीं क्या क्या देवता बने, जीवाणु, तिलवाड़ू, हाँ जी। कई किस्म के देवता जो हिंसक देवता है, हाँ जी हाँ जी क्या बोलते हैं, फिर उनके वो उस तरीके से बने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो फिर वहाँ से जब आकर के फिर उन्होंने अपना बंटवारा किया, फिर हाँ। देवलाड़ी माता जो मेंद्रथ में है उनको वहाँ दिया, और इन्होंने फिर हनोल आए, हाँ जी हनोल में भी इसी प्रकार का, इससे पहले कहते हैं कि विष्णु रहते था यहाँ। अब पता नहीं विष्णु देवता था कि विष्णु वही पालनहार है जो 3 देवताओं में है, हाँ जी हाँ ब्रह्मा जी विष्णु महेश। हाँ जी। इस लीला को तो भगवान ही जानेंगे, हाँ जी परंतु जैसे सुनी हम लोगों ने। हाँ जी फिर इनकी हार जीत हुई आपस में कि भाई कितना सोना चांदी क्या है। उन्होंने बोला कि भाई अब हम लोगों ने इतना बड़ा काम कर रखा है यहाँ ऊना भाट से, हमारी ये प्रॉमिस, उनसे ये वादा हो रखा हम कि यदि आप इस क्षेत्र को दानों से मुक्ति दिलाएंगे हाँ तो जी आप वहाँ के राजा कहलाएंगे, हाँ जी तो आप उठिए अब यहाँ से। हाँ जी उन्होंने बोला कि तुम तो परदेशी है, कहाँ से आ रखे। उन्होंने हाँ। बोला कि भाई चलो हार जीत का सवाल होगा। हाँ जी फिर 9 रात और 9 दिन तक है इन्होंने एक सुप्पा होता हमारी यहाँ ना, सूप, हाँ जी हाँ जी सूप से उसकी धार लगाई। हाँ जी उन्होंने बोला कि 9 दिन जिसके पास खत्म होगा फिर आपको उठना पड़ेगा यहाँ से, अगर हाँ। हमारे पास खत्म हो गए तो हम चले जाएंगे। अच्छा अच्छा फिर वो विष्णु के पास खत्म हो गया, हाँ जी ये कलाबाज थे, शक्तिशाली थे, हाँ। जैसा भी थे, हाँ वो जी नदी के किनारे उन्होंने रेत को उड़ाना शुरू कर दिया, तो वो सोना में परिवर्तित हो गया। हाँ जी तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला भाई चलो अब उठना पड़ेगा आपको। हाँ। फिर उन्होंने राज्य स्थापित किया। हाँ जी उसके बाद फिर उन्होंने क्षेत्र का बंटवारा किया, पवासी देवता को पाशी बिल दे दी 3 पट्टी, बावर देवगार बाशिक महाराज को, गोठे मासू को फिर यहीं, चालदा मासू के लिए कोई जगह नहीं रही। हाँ जी उन्होंने बोला भाई मैं तो पहले से हट कर रहा था आपसे हाँ कि मैं जी नहीं जाऊंगा वहाँ, हाँ अब जी तो मेरा हिस्सा भी नहीं लगाया। फिर बाशिक महाराज ने बोला कि भाई ऐसा है कि सबसे छोटा है ये छत्र, हाँ जी जो छत्रधारी तो उनके साथ चलता है वो ऊपर। छत्र बाशिक महाराज ने इनको दिया कि तुम जो है सर्दी गर्मी जो भी है हाँ 12 वर्ष तक आप जौनसार बावर में अपना भ्रमण करेंगे, हाँ जी जगह जगह आपके मंदिर होंगे, वहाँ पूजा अर्चना होगी, हाँ जी और 12 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश और पर्वत में आपकी पूजा होगी। हाँ जी और बाशिक महाराज को बोला कि भाई आप 1 साल तक में आपकी पूजा अपने खर्चे से कराऊंगा यहाँ हनोल में। हाँ जी और पवासी और चालदा मासू हाँ जी उनको कहा गया कि जब जब आप दोनों पक्ष में भ्रमण करेंगे, हाँ जी 1 रात्रि का जो है आप यहाँ पे आपकी वो पूजा करेंगे। अर्चना जो है हमारे पास से इस चारों भाइयों पे बंटवारा हुआ। उसके बाद लोगों को जब सुना यहाँ पे इस तरीके से दानों को खत्म कर दिया, हाँ जी तब लोग काफी कुछ लोग हाँ जी उनकी भक्ति भाव जाग हाँ जी गया। सब जाने कि भाई ये शक्ति है। फिर हाँ जी उसी समय से लोग बाग आए हाँ जी और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ जी और जो सच्चे हृदय से कहते हैं कि मासू देवता का जो आज भी तांता लगा हुआ है, हाँ जी और काफी लोग यहाँ पे लोग बाग दर्शन के देश विदेश के आते। बाकी अपना हिमाचल जौनसार बावर गढ़वाल ये तो आता ही है, आता ही है। तो मन की इच्छा उनकी पूरी होती है। हाँ जी और बाकी ये शक्ति है, बाकी आप देख ही रहे हैं। नहीं बिल्कुल धन्यवाद। नहीं, बहुत बढ़िया। समय के अभाव के कारण इस कहानी का थोड़ा सा अंश गुरुजी बता नहीं पाए थे, तो मैं वो अंश अपनी वाणी से साझा करना चाहूँगी। जिस दिन देवता जन ने प्रकट होना था तो ऊना भाट जी ने हल चलाना शुरू किया, लेकिन आप इसे चाहे देवलीला कहें या दुर्भाग्य। जब ऊना भाट जी ने हल चलाया मेंद्रथ में, तो ठीक उसी समय देवता जन ने वहां प्रकट होने लगे और इसी क्रम में हल का प्रहार बाशिक देवता जी की आंख में लगा। वहीं हल की एक और चोट पोठा महासू देवता की टांग में लगी। वैसे ही हल का एक और प्रहार पवासी देवता जी के कान पर हुआ। जब तक चालदा महाराज ने प्रकट होना था, तब तक ऊना भाट जी को आभास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है और उन्होंने हल चलाना छोड़ दिया। इसी कारणवश चालदा महाराज स्वस्थ रूप से प्रकट हुए। दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। इस कहानी में त्रुटियाँ कमियाँ हो सकती हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और दोस्तों,
आपको अगले व्लॉग में मैं कुछ और भी बताऊंगी देवता महाराज के बारे में थोड़ा सा, जो कि है बसंत पंचमी के बारे में, जो कि माघ के महीने में मनाया जाता है। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।